Dr. Syed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Syed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 मई 2022 का ये मुबारक दिन आ पहुंचा है। 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद एक बार फिर अल्लाह ताला ने ईदगाह में जाकर ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने का मौका फ़राहम किया है। परभनी शहर के 4 ईदगाहों में नमाज ईद उल फित्र अदा की गई और सैकड़ों लाखों की तादाद में मुसलमानों ने बड़ी ही अक़ीदत के साथ ईद उल फित्र 2022 की ईद की नमाज शहर के 4 अलग अलग ईदगाहों में अदा की। और इस वक्त एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां पर हिंदू भाइयों ने ईद की नमाज के लिए आ रहे मुस्लिम भाइयों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम किया, जिसमें बाबा देशमुख नाम के इस शख्स ने ईदगाह के करीब में पीने के पानी के जार रखे और अपने हाथों से ईद के लिए जा रहे ईद की नमाज के लिए जा रहे मुसलमानों के लिए पीने का पानी वहां पर रखा। तो वहीं पर रास्ते के दोनों ही साइड से जो गैर मुस्लिम भाइयों के घर थे, उन घरों पर से फूलों की बरसात भी कुछ लोगों ने इन नमाजियों के ऊपर की। तो ये एक गंगा जमनी तहज़ीब का नज़ारा परभनी में देखने को मिला है। और इस ईद के पूरे बंदोबस्त में परभनी ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आया। पुलिस का कड़क बंदोबस्त पूरे परभनी शहर के चप्पे चप्पे पर मौजूद था। तो वहीं पर ख़ुद परभनी के एसपी जयंत मीना, इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, वो ख़ुद तमाम बंदोबस्त का जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे थे। उन्हीं के साथ में ईदगाह ग्राउंड पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल वो ख़ुद मौजूद थी वहाँ पर। तो उन्हीं के साथ में राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद ख़ान, परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, परभनी महानगर पालिका के महापौर अनीता रवि सोनकामड़े भी मौजूद थे। उन्हीं के साथ में परभनी के तहसीलदार संजय बिरादर और पूरा ज़िला प्रशासन, वक्फ बोर्ड के अधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 2022 की ईद उल फित्र परभनी की ख़दीम ईदगाह जिंतुर रोड पर मनाई गई। तो उसी के साथ उर्स ग्राउंड जो दरगाह परिसर में है, वहाँ पर भी इस साल 2022 में ईद की नमाज के लिए उस ग्राउंड में इंतज़ाम किया गया था। वहाँ पर भी एक ईदगाह क़याम में आई है इसी साल से। तो उसी के लोगांव रोड जो प्रभाग 16 में आता है, वहाँ पर भी एक ईदगाह इसी साल से ईदगाह में वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी गई। तो उसी के साथ परभनी शहर के धार रोड प्रभाग 3 जो कि अमीन कॉलोनी के ग्राउंड में भी ईद की नमाज़ अदा की गई। अमीन कॉलोनी की ईदगाह काफ़ी पुरानी है, वहाँ पर भी। तो इसे शहर में 4 ईदगाहों में और अलग अलग मस्जिदों में ईद उल फित्र 2022 की नमाज अदा की गई। सभी तमाम परभनी के मुसलमानों को और बरादरान वतन को परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जाती है। ईद उल फित्र 2022 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद परभनी शहर के 4 अलग अलग ईदगाहों पर मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, जोश व खरोश के साथ लाखों की तादाद में मुसलमान मस्जिदों से और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। और इस ईद 2022 की इस ईद की मुबारकबाद
देने के लिए तमाम परभनी वासियों को, तमाम आलम इस्लाम को परभनी महानगर पालिका के साबिका उप महापौर, परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेते, उसी के साथ में तैयबा रोटी बैंक और सज्जुल आला मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष शफीक मिल्लत जनाब सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब और उनके फर्जंद सैयद नाजिम लाला, इन्होंने तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र 2022 की मुबारकबाद दी है। आज 3 मई देश और दुनिया में रमज़ानुल मुबारक 2022 की ईद उल फित्र बड़े ही जोश के साथ, खरोश के साथ मनाई जा रही है, क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से जो ईदें, जो त्यौहार आ रहे थे हमारे मुल्क में, उनको घरों पर ही मनाया जा रहा था, वैसी इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस बार 2022 के तमाम त्यौहार और अब ईद उल फित्र भी बड़े हर्षोल्लास के साथ देश और दुनिया में मनाई गई। तो परभनी में भी, यहाँ पर परभनी महानगर पालिका के साबिका उप महापौर, मौजूदा सभागृह नेते शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब तमाम बरादरान वतन को और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। उनसे बात करते हैं। आज परभनी शहर में ईद उल फित्र के मौके पर हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम, हर समाज के लोगों ने 30 के 30 रोज़ों में साथ दिया है मुसलमानों का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परभनी शहर के अंदर अमन व अमान के साथ ईद मनाई जा रही है। आज मैं बिरादरान वतन और सबको तहे दिल से बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान और ईद हुई है और शांतता से ईद हुई है। मैं सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से और महापालिका की ओर से सबको ईद उल फित्र की मुबारकबाद फिर से बार बार देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम सभी बरादरान वतन को सज्जुल आला मित्र मंडल और तैयबा रोटी बैंक की तरफ से, सज्जुल आला स्पोर्टिंग और हमारे पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद उल फित्र 2022 की मुबारकबाद परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब और पूरे खान परिवार ने तमाम परभनी के मुसलमानों को और बरादरान वतन को, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र 2022 की मुबारकबाद दी है। आज 3 मई 2022 रमज़ानुल मुबारक का, ईद उल फित्र का मुबारक दिन है और ये पूरे 2 साल के बाद नसीब हुआ है, क्योंकि 2 साल से कोरोना महामारी चल रही थी, जिस वजह से त्योहारों को मनाने की इजाज़त नहीं थी, जैसे खुले तौर पर मनाते हैं। लेकिन इस बार 2022 में पूरी आज़ादी के साथ हर ज़ात मज़हब के लोगों ने अपने अपने त्यौहार मनाए। तो ईद उल फित्र भी 2022 की ईद उल फित्र मनाई गई, बड़े ही खुशी के साथ, जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हम इस वक्त मौजूद है परभनी महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब, इनके घर पर, और आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग उनको ईद की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। शीर खुरमे का इंतज़ाम टेंट डालकर यहाँ पर किया गया है। धार रोड पर स्थित उनका घर है। हम बात करते हैं गुलमीर खान साहब, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तमाम बरादरान वतन को, तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। गुलमीर खान साहब, आज ईद उल फित्र का मुबारक दिन है, कैसे मुबारकबाद देना चाहेंगे तमाम लोगों को, मुसलमानों को, देशवासियों को? क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान गुज़ार हूँ कि जैसा कि आप देखें पूरे हिंदुस्तान में एक ईद हुई है। नहीं तो जैसा कि आप देखें पिछले 2 साल कोरोना में लोगों ने ऐसे गुजारे कि उनको ईद का महसूस ही नहीं हुआ। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक ईद हुई, पूरी दुनिया में एक ईद हुई और ये और अमन और शांति के साथ हुई। और कुछ शरपसंद लोग इसको ये करना चाह रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैं अल्लाह का लाख लाख करम है और लाख लाख एहसान है कि आप देखेंगे कि ये एकता का ये है, ये मुसलमानों की ईद बोल के नहीं है, ये सब समाज मिल के ये करते हैं। इसको पूरे हिंदुस्तान में जितने कौम है, जितने मज़हब के लोग रहने वाले हैं, ये सब मिल के मनाते हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है ये हिंदुस्तान की। आप जैसे कि देखेंगे हमारे एरिया में हर समाज के लोग रहते हैं और हमको मुबारकबाद देने आते हैं, और उनके त्यौहार को हम उनको मुबारकबाद देने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि 2 साल के बाद ये मौका मिला है, इसलिए बड़े शौक़ और जोश से सब मना रहे हैं। और मैं मेरी तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से और पूरे महानगर पालिका की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और पूरे शहर के
लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी महानगर जिला अध्यक्ष तथा परभनी के प्रथम महापौर रह चुके प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने तमाम मुसलमानों को और तमाम बरादरान वतन को, आलम इस्लाम को ईद उल फित्र 2022 की उनके और पूरे देशमुख परिवार की ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। आज 3 मई रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो चुका है और ईद उल फित्र पूरे परभनी शहर में, परभनी ज़िले में और देश और दुनिया में मनाई गई। परभनी में जो ईदगाह है यहाँ पर और शहर के अलग अलग ठिकानों पर ईद उल फित्र बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो वहीं पर परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर रह चुके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परभनी शहर महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने तमाम बरादरान वतन को और अहले ईमान वालों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। हम एक बार उनसे बात करते हैं, वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं। प्रताप भैया, आज ईद उल फित्र 2 साल के बाद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, क्योंकि 2 साल कोरोना था, अब कहीं जाकर वातावरण जो है पहले जैसा हुआ है। कैसी ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे परभनी ज़िले की जनता को? पहले तौर पे तो ईद उल फित्र की तमाम मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर की तरफ से मैं बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। गए 2 साल से जो महाबला आई थी पूरे समाज के ऊपर, पूरे कौम के ऊपर, कोविड-19 जो आया था, उसकी वजह से 2 साल में जो भाईचारा अमन के ताल्लुक से ईद की तरफ देखा जाता है, दिवाली की तरफ देखा जाता है, ये दोनों ये ऐसे है कि दिवाली में सब मुस्लिम भाई हमको मुबारकबाद देते हैं, हिंदू भाइयों को, और ईद के दिन हम सब मुस्लिम भाइयों को मुबारक देते हैं। और एक भाईचारे का माहौल पूरे शहर में आज तक होता है, लेकिन ये महामारी की वजह से 2 साल ये बंद था। लेकिन इस साल देखा जाए तो हर कोई त्यौहार, हर कोई मज़हब जो जिसके जैसे त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज भी आप देखेंगे तो ईद का जो माहौल है वो एक जोश का माहौल है, एक अच्छे बोले तो इससे लोग ईद मना रहे। और ऐसे इस शहर का अमन चैन ऐसा आबादित रहो, भाईचारा ऐसा ही आबादित रहो। फिर एक बार सभी को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। ईद उल फित्र 2022 की साबिक़ा नगर सेवक वसीम भाई कबाड़ी, इनकी जानिब से तमाम परभनी के मुसलमानों को और तमाम बरादरान वतन को, आलम इस्लाम को ईद उल फित्र 2022 की मुबारकबाद दी गई है। अमोल गायकवाड, शिवसेना शहर प्रमुख, दलित आघाडी। माझा पक्ष शिवसेना व माझ्या परिवाराकडून सर्व मुस्लिम बांधवांना ईद मुबारक। आमचे मित्र वसीमभाई कबाडी यांच्या आम्ही आज घरी आलेलो आहेत ईदच्या त्यांना मुबारकबाद देण्यासाठी। आमचे वार्डाचे जे भावी नगरसेवक आहेत आणि वार्डामध्ये खूप चांगलं काम आतापर्यंत त्यांनी केलेलं आहे आणि करीब पण राहिलेले आहेत। आमच्या सर्व शिवसेना पक्षातर्फे त्यांना शुभेच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान ईद की सभी भाइयों को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम जो वार्ड, हमारा जो वार्ड है, जैसा कि हर ज़ात के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, हमारा जो आज जो लोगों का जो मिलनसार हमारे पास में जो आना मिलना जुलना जो होता है, वो हिसाब से सभी लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है एकता की, तो उसी को लेके आज सब लोगों ने बहुत अच्छे से ईद मनाए। और हर ज़ात के लोगों ने हर एक दूसरे को मिलते हुए सबको मुबारकबाद दिए। और ऐसा ही हर टाइम में हर एक के अंदर भाईचारा रहे, यही हमारी सब लोगों से विनती है। और जैसा कि ईद का भी जो 3 साल, आज तकरीबन 3 साल का टाइम पीरियड हो गया, कोरोना का जो काल गुज़रा, उसमें भी जो ईदगाह में जो लोग रुके हुए थे, जो कोरोना की वजह से जो नहीं जा सक रहे थे, आज जो ईदगाह के अंदर जो माहौल मिला शांति का, और सभी प्रशासन के जो लोगों ने भी आज जो हर तरीक़े से जो हैंडल करे पूरे पब्लिक को भी, तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
और हमारे सभी वार्ड के लोग, परभनी के लोग और देश के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा नगर सेवक अली शेख, इनके और इनके पूरे परिवार के जानिब से ईद उल फित्र 2022 की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी गई है। आज 3 मई रमज़ानुल मुबारक पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद जब ईद उल फित्र आती है तो एक जोश व खरोश का माहौल पूरे देश और दुनिया में देखा जाता है। और आज पूरी दुनिया में 3 मई को ही ईद उल फित्र मनाई गई। परभनी में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र मनाई गई। तमाम ज़ात मज़हब के लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो वहीं पर आज परभनी नगर पालिका, परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा नगर सेवक अली शेख साहब हमारे साथ में हैं। वो तमाम बरादरान इस्लाम को और देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे परिवार के तरफ से पूरे परभनी ज़िले के रहवासियों और पूरे हिंदुस्तान के रहवासियों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छी तरह से इत्मीनान से पूरे हिंदुस्तान में ईद मनाई गई। और हमारे परभनी में तो देखा गया कि हमारे जो हिंदू भाई है इन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जैसा कि जो लोग नमाज से वापस आ रहे थे तो बहुत जगह पानी का इंतज़ाम किया है। हमारे दोस्त है एक बाबा देशमुख, इन्होंने भी बहुत पानी का अच्छा खासा इंतज़ाम किया है। बहुत से लोगों ने नमाज से आते टाइम फूल बरसा है। तो यही हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ एक जीती का एकदम हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते। चंद पॉलिटिक्स के लोग इसको हवा देने की कोशिश करते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के पूरे हिंदू भाई और मुसलमान भाई भी बहुत समझदार है। इंशाल्लाह इसी तरह हर ईद के दिन हिंदू भाई हमसे मुबारकबाद देते हैं और हम हिंदू भाइयों को दिवाली दशहरे की मुबारकबाद देंगे। और इंशाल्लाह ऐसा ही अमन चमन हिंदुस्तान में रहेगा, ऐसा ही मैं दुआ करता हूँ। परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने जाबाज खान इनके घर पर जाकर उन्हें मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद दी है। इस वक्त जाबाज खान मित्र परिवार, उन्हीं के साथ में गुलमीर खान साहब और पूरे खान परिवार ने आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल और उन्हीं के साथ में विवेक नवेंद्र साहब, तुराब खान और तमाम आए हुए मेहमानों का सत्कार स्वागत करते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। सभी देशवासियों को, सभी बिरादरान मुस्लिम को ईद की बहुत बहुत मुबारक। जाबाज खान मित्र परिवार की तरफ से और जाबाज खान परिवार की तरफ से भी। मी सुदर्शन बनसोडे, संस्थापक तुळजाई मित्र प्रतिष्ठानचा अध्यक्ष। माझ्याकडून व माझ्या मित्रपरिवाराकडून सर्व मुस्लिम बांधवाला रमज़ान ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा। परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा सभापति तथा मौजूदा प्रभाग 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य सम्राट कॉरपोरेटर महमूद खान साहब, इन्होंने ईद उल फित्र 2022 की दिल की गहराइयों से तमाम आलम इस्लाम और बरादरान वतन को मुबारकबाद दी है। वहीं पर धार रोड पर बड़े बड़े बैनर लगाकर ईद उल फित्र 2022 की मुबारकबाद दी गई है। 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद 2022 की ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह में अदा की गई। इस मौके पर शेख रऊफ़ साहब और पूरे शेख परिवार ने ईदगाह पर ट्रैफिक के इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी संभाली थी। इस वक्त तमाम शेख रऊफ़ साहब और उनके शेख परिवार के तमाम नौजवान ट्रैफिक पुलिस के साथ ट्रैफिक के इंतज़ाम देख रहे थे। तो उन्हीं के साथ में अक्सा ग्रुप परभनी के जानिब से भी ईद उल फित्र की नमाज के वक्त खिदमत अंजाम दिए गए हैं और तमाम आलम इस्लाम को शेख रऊफ़ साहब और शेख परिवार की जानिब से ईद उल फित्र 2022 की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जाती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रभाग 6 के दबंग कॉरपोरेटर नईम भैया, इनकी जानिब से और पूरे परिवार की जानिब से, नईम भैया मित्र मंडल के तमाम नौजवानों की जानिब से ईद उल फित्र 2022 की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी जाती है।
Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET. क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.